कोई नहीं। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंगल्स के मैं एक एक करके क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, एक लाइन है ए बी, ठीक है, और एक सी डी लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। थोड़ा सा फिगर उल्टी सीधी में गई है, सॉरी, इंटरसेक्ट कर दिया मतलब ऐसे काट रही है। तो मतलब जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और जो एंगल बनेगा बराबर है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। कौन से होते हैं ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, यहाँ पे AOC मतलब ये वाला एंगल और BOE और ये वाला एंगल, इसको थोड़ी देर भूल जाओ। BOE ये E है, इन दोनों का सम कितना है? 70 डिग्री है। BOD कितना है? 40 गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? गिवन। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों का सम कितना? 70 डिग्री है। ठीक है, और एंगल BOD आपको कितना दिया उसने? 40 डिग्री। ठीक है, पूछ क्या रहा है हमसे? टू प्रूफ को हिंदी में बोलते हैं सिद्ध करना है, और गिवन को बोलते हैं दिया है। क्या है? दिया है। तो टू प्रूफ हमें क्या करना है कि BOE निकालना है। क्या निकालना है? BOE। और क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ COD, रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE। ठीक है, ये हमारा तो जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो फिगर इतना लिखा होगा तो एक नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं एंगल BOD बराबर होएगा एंगल AOC के। किस रीजन से? वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो, जब दो लाइन ऐसे काटती है एक दूसरे को, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा बराबर होगा। मान लो ये A है तो ये भी A होएगा, यहाँ C है तो यहाँ भी C बनेगा। ठीक है, ये मैं आपको रीजन बताता हूँ चला सकता है। ठीक है, तो बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपका जितना AOC उतना BOD, तो आपको कह सकता हूँ AOC पे आपका कितना हो गया? 40 डिग्री। ठीक है, और हमें ऊपर गिवन दिया है कि जितना AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। तो AOC की वैल्यू आपने 40 लिख ली, और BOE आपको निकल जाएगा आराम से 30। तो BOE बराबर कितना आ गया? 70 माइनस 40, तो कितना आ गया? 30 डिग्री। तो वो आपसे BOE पूछ रहा था, आपने एक तो निकाल लिया। अगला पूछ रहा है वो आपसे रिफ्लेक्स ऑफ COE। CO यहाँ पर है, E यहाँ पर है, ये जो एंगल है CV वाला जो एंगल, ठीक है, COE, इसका रिफ्लेक्स निकाल। तो पहले मैं ये एंगल, अब जानते हैं स्ट्रेट लाइन, जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो सभी एंगलों का सम कितना होता है? 180, क्योंकि लीनियर पेयर बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? वहाँ पे लीनियर पेयर, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन सब का सम कितना होगा? 180। रीज़न क्या है? LP वाला लीनियर पेयर। देखो बताता हूँ, AOC इतना वाला, COE इतने वाला, BOE इतने वाला, इन सब का सम कितना होएगा? 180। इन सब का सम कितना होएगा? 180। ठीक, AOC की वैल्यू कितनी है आपकी? अभी आपने निकाली 30। COE आपको निकालना है, और BOE की आपके पास वैल्यू कितनी है? अभी आपने निकाली है BOE की। AOC की यहाँ से देखो, AOC कितनी है? 40। कितनी है? 40। COE निकालना, BOE की आपने निकाली 30 निकाली अभी आपने। तो एंगल COE बराबर 180, 40 और 30 70, 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इधर 110। कितना आ गया एंगल COE? कितना आ गया बच्चों आपका? 70 डिग्री। तो अगर आप इसका रिफ्लेक्स निकालना, अब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना तो 360 का माइनस कर दो। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, तो 360 माइनस 110, तो कितना जाएगा आपका? 250। तो आपके दो आंसर आ गए, 250 आ गया और एक आ गया 30 आंसर। कितना आ गया? थैंक यू सो मच गाइस।